हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त अभिषेक आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरी विथ मोरल में आपका स्वागत करता हूं। आज की कहानी मजेदार तो है ही, बट साथ ही साथ हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख देके जाएगी। तो चलिए शुरू करें। ब्राह्मण की कहानी है। एक ब्राह्मण जो एक गांव में रहता है अपने परिवार के साथ। उसके परिवार में एक बीवी और 2 बच्चे होते हैं। ये एक बहुत ही निराला कैरेक्टर है। यूजुअली ब्राह्मण सुबह 4 बजे उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इसके विरुद्ध ये ब्राह्मण 12 बजे उठता है। 12 बजे उठने के बाद ये सामने वाले कुएं के पास जाता है, पानी निकालता है, उससे नहाता है और नहाने के बाद घर लौटता है। तब तक उसका भोजन तैयार होता है। भोजन खाने के बाद फिर सो जाता है। इस हरकतों के कारण, इन्हीं हरकतों के कारण इसकी पत्नी इससे बड़ी नाराज रहती है। हमेशा कहती है कि कुछ काम धंधा कर लिया करो, लेकिन ये ब्राह्मण कहता है मेरे से कोई काम नहीं होता और मैं कोई काम करने वाला भी नहीं हूं। ऐसा बोल के फिर सो जाता है। अब ये बेचारी बीवी बड़ी परेशान, पर कुछ कर भी नहीं सकती थी। तभी एक दिन इनके घर में एक ऋषि मुनि आते हैं। ये ऋषि मुनि बहुत ही पहुंचे हुए साधु होते हैं। इनको देख के ये ब्राह्मण और इसकी पत्नी इनका आदर सत्कार करती है, इन्हें बहुत अच्छा भोजन खिलाती है और भोजन के बाद ये दोनों इनके पांव दबाने लगते हैं। इससे खुश होके ये साधु महाराज इनको वरदान देते हैं। कहते हैं कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। तभी ये ब्राह्मण तुरंत बोल उठता है कि हे महाराज, मुझे एक ऐसा व्यक्ति दे दो जो मेरे बिहाफ में मेरे सारे काम करे। ये साधु महाराज कहते हैं तथास्तु। और तभी एक राक्षस आता है और उस राक्षस को देख के ये ब्राह्मण डर जाता है। तभी साधु महाराज कहते हैं कि ये तुम्हारे सारे काम करेगा, बट याद रखे आप इसको हमेशा व्यस्त रखना, इसको जरूर कोई ना कोई काम देते रहना। और ऐसा कह के साधु महाराज चले जाते हैं। अब ये राक्षस इस ब्राह्मण को कहता है बोलो मेरे लिए क्या काम है। ब्राह्मण कहता है जाओ खेतों में पानी डाल के आओ। ब्राह्मण सोचता है अब ये राक्षस शाम तक आएगा, तब तक मैं आराम कर लेता हूं। बट ये क्या, कुछ ही मिनटों के बाद ये राक्षस वहां आता है, बोलता है मालिक काम हो गया, मुझे और काम दो। अब ये ब्राह्मण सोच में पड़ जाता है, बोले यार इसको मैं क्या काम दूं। बोले एक काम करो, जाओ खेतों में और हल जोत के आओ। अब ये ब्राह्मण सोचता है अब तो ये कल को लौट के आएगा, मैं आराम कर ही लेता हूं। बट कुछ ही मिनटों में फिर से ये राक्षस आता है, कहता है मालिक ये काम भी हो गया, मुझे और काम दो। बोले और क्या काम दो तुझे, सारे काम तो दे दिए। बोले मुझे और काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये सुन के घबरा जाता है। वो कहता है कि यार इसको मैं और क्या काम दूं। वो बोले एक काम करो, कुएं में से पानी भर के लाओ। वो राक्षस कुएं में पानी भरने जाता है। तभी ये ब्राह्मण अपनी बीवी को बोलता है हे भाग्यवान, मुझे आखिरी बार देख ले, मुझे लगता है अब मैं इसे काम नहीं दे पाऊंगा और ये मुझे खा लेगा। तो उसकी बीवी मुस्कुराते हुए बोलती है अगर आप मुझे एक प्रॉमिस करें तो मैं इसका एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन दे सकती हूँ। ब्राह्मण मरता क्या ना करता, कहता है हाँ मुझे तुम्हारे सारे प्रॉमिसेस मंजूर है, मैं तुम जो बोलोगी वही करूंगा, बट मेरा इससे पीछा छुड़ाओ। वो बोलता है। तभी उसकी वाइफ बोलती है मेरे को एक वचन दो कि आज के बाद आप अपना काम खुद करेंगे और अपना काम किसी और को कभी नहीं सौंपेंगे। ब्राह्मण बोलता है हाँ मैं पक्के से अपने सारे काम स्वयं करूंगा और कभी भी कोई आलसपन नहीं दिखाऊंगा और किसी भी और व्यक्ति को अपना काम कभी नहीं सौंपूंगा। तभी ये राक्षस होता है मालिक काम हो गया। तभी इसकी बीवी बोलती है एक काम करो, बाहर जाओ, वहां हमारा एक कुत्ता है टॉमी, वो टॉमी की पूंछ टेढ़ी है, जाओ
उसकी जो टेढ़ी पूंछ है उसको सीधा करो, ऐसा काम दे देती है। और ये राक्षस अपनी टॉमी की पूंछ सीधी करने में लग जाता है। तभी ये ब्राह्मण बोलता है, अरे इतना छोटा सा काम दे दिया, ये तो मिनटों में कर लेगा। तो इसकी बीवी हंसने लगती है और कहती है, आज तक कभी भी किसी कुत्ते की पूंछ सीधी हुई है क्या? अब इस बात से को सुन के ब्राह्मण भी रिलैक्स हो जाता है। दोनों जन रात को सोते हैं। दिन में जैसे ही ब्राह्मण बाहर निकलता है काम करने के लिए, तो देखता है कि वो राक्षस अभी भी टॉमी की टेढ़ी पूंछ को सीधा करने में लगा हुआ है। ये कहानी यहां तो खत्म होती है, लेकिन हमें बहुत ही अच्छी सीख देती है। सीख ये कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। अपना काम हम अगर स्वयं करेंगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, और साथ ही साथ हम कभी ऐसी परेशानी में नहीं पड़ेंगे जिससे हमारा नुकसान हो। उम्मीद करता हूं आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके जो भी सुझाव हैं वो कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसी बात से मैं आपकी विदा लेता हूं, और हम फिर कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।